गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। आपके अपने टीआर एजुकेशन पॉइंट में स्वागत है। चलो दोस्तों, आज पढ़ेंगे अनुसूचियां। अनुसूचियां पढ़ेंगे ही नहीं, समझेंगे और बल्कि इसको याद भी करेंगे। और यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जाम में आते हैं। तो ऐसे ऐसे टॉपिक को टच करेंगे, देखेंगे जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, समझेंगे और याद भी करेंगे। मूल रूप से जब संविधान बनकर तैयार हुआ तब 8 अनुसूचियां थीं और बाद में 4 अनुसूचियां समाहित कर दी गई। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। अनुसूचियां हैं क्या? यह संविधान के अंदर कुछ क्रमिक वाइज वर्णन किया गया है और उनको हम लोग अनुसूचियों के नाम से पढ़ते हैं और जानते हैं। पहले मूल रूप से 8 अनुसूची थी, बाद में 4 क्या किया गया? समाहित कर दिया गया और वर्तमान में कितना है? 12 अनुसूची। पहले हम लोग इस 8 अनुसूची का अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे और याद भी करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग ये 4 अनुसूची जो बाद में समाहित की गई उनको पढ़ेंगे और समझेंगे। चलो देखते हैं। एकदम फ्री माइंड होकर रिलैक्स पढ़ें, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसे पढ़ाऊंगा कि याद हो जाएगा। लास्ट तक सिर्फ मेरे साथ बने रहें। पहले अनुसूची में क्या उल्लेख है? भारत राज्य, केंद्र शासित राज्य, इनका वर्णन मिलता है, इनका उल्लेख मिलता है अनुसूची 1 में। अगर सही मायने में देखा जाए तो इनका उल्लेख अनुच्छेद 1 में भी मिलता है और आगे हम लोग पढ़ेंगे भाग 1 में भी इन्हीं का उल्लेख मिलेगा। किसका? संघ, राज्य, केंद्र शासित राज्य। संघ कह लें या केंद्र कह लें या भारत कह लें, एक ही बात है। दूसरी अनुसूची क्या कहती है? दूसरी कहती है वेतन एवं भत्ते के उल्लेख मिलते हैं दूसरी अनुसूची में। किसके वेतन और भत्ते के? जो संवैधानिक पद पर बैठे हैं, जो बड़े हैं, संवैधानिक पद पर बैठे हैं, उनकी बात करता है। जो वरिष्ठ लोग हैं, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, न्यायालय के न्यायाधीश, ऐसे और भी हैं पदासीन जो बैठे हैं, उनके वेतन और भत्ते का वर्णन इसमें मिलता है। तीसरी अनुसूची में क्या उल्लेख किया गया है? तीसरी अनुसूची में उल्लेख किया गया है शपथ से लेकर। क्या उल्लेख किया गया है? शपथ से संबंधित उल्लेख किया गया है। अब किसके? जो ये बैठते हैं वरिष्ठ संवैधानिक पदों पे, जो लोग बैठते हैं वरिष्ठ लोग, उन्हीं के शपथ के संबंधित में इसमें वर्णन मिलता है देखने को। तो अब देख लो, इसको और इसको याद करना कितना आसान है। कोई भी व्यक्ति कहीं भी जाएगा तो पहले पेमेंट की बात करता है। आप भी कहीं जाओगे जॉब करने के लिए तो पहले पेमेंट देखोगे, उसकी पेमेंट कितनी है, उसके बाद वह जॉब करने जाओगे। तो वही चीज़ है। जैसे कि यह लोग क्या है, पहले देखते हैं कि हाँ ये कार्य मैं कर सकता हूँ, इसके पद पे हम बैठ सकते हैं, पेमेंट क्या है। उसके बाद उसके लिए वह अप्लाई करते हैं, उसके लिए वह क्या करते हैं, आसीन होते हैं, जाते बैठते, तो फिर उनको शपथ दिलाई जाती है। तो एक माइंड पिक्चर में अगर बैठा लो तो याद हो सकता है। पहले पेमेंट की बात कोई भी सोचता है, उसके बाद उस पद की गरिमा पर बैठता है। तो वही चीज़ है, पहले पेमेंट फिर शपथ की बात की जाती थी। दूसरा और तीसरी दोनों आसानी से याद कर सकते हो एक साथ। चलो चौथी में देखते हैं क्या है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा, राज्य, केंद्र शासित राज्य। देखो इसमें क्या है, ये राज्यसभा में कहाँ से आते हैं, कहाँ से लोग चुनकर आते हैं? राज्यों से आते हैं या तो केंद्र शासित राज्यों से आते हैं।
तो इनका उल्लेख इसमें मिलता है। अब देखो, यह और यह याद करना, पहला चौथा बिल्कुल आसान है। इसमें भी राज्य केंद्र शासित राज्य की जिक्र, विषय अलग है लेकिन याद करने के लिए। और इसमें भी राज्य केंद्र शासित राज्य का जिक्र हो रहा है, सिर्फ चेंज क्या हो रहा है, यहाँ भारत है, यहाँ पर क्या है, राज्यसभा है। राज्यसभा सदन का उच्च सदन है। इसमें मेंबर कहाँ से आते हैं, राज्य और केंद्र शासित राज्य से आते हैं। कितने टोटल मेंबर हैं, संविधान में कितना इनकी सीट निर्धारित की गई है, 250। 338 तो आते हैं राज्य और केंद्र शासित राज्य से, इन दोनों से आते हैं 338। 12 बच गया सीट। 12 कौन मनोनीत करता है, पीछे हम लोगों ने पढ़ रखा है, राष्ट्रपति महोदय मनोनीत करते हैं 12 सीटों को। तब इसको आसानी से याद कर सकते हो, पहला और चौथा। पहले में भारत राज्य केंद्र शासित राज्य का जिक्र है, चौथे में सिर्फ भारत की जगह राज्यसभा की बात कही गई है, सेम केंद्र शासित और राज्य की बात कही गई है। दूसरा तीसरा आसानी से याद हो सकता है, पहले वेतन की बात कही जा रही है, फिर शपथ की बात की जा रही है। तो मुझे लगता है कि ये चारों आपको क्लियर हो गया होगा। 5वीं अनुसूची में क्या कहता है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, जनजाति, अनुसूचित जाति जनजाति प्रशासन का वर्णन मिलता है। पूरे भारतवर्ष में अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए विशेष प्रशासन की व्यवस्था की गई है। इसका उल्लेख मिलता है 5वीं अनुसूची में। 6ठी अनुसूची में किसका जिक्र मिलता है, किसका वर्णन मिलता है, इसमें मिलता है सिर्फ जनजाति प्रशासन का। किनके लिए किया गया है, पूर्वोत्तर में कुछ राज्य हैं उनके लिए व्यवस्था की गई है। जनजाति प्रशासन की व्यवस्था की गई है, विशेष प्रशासन की व्यवस्था की गई है भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के लिए। तो अब देखो, इसको और इसको याद करना बिल्कुल आसान है। अनुसूचित जाति जनजाति के प्रशासन की जिक्र करता है 5वीं अनुसूची, और 6ठी में भी प्रशासन की बात करता है। यहाँ पे क्या है कि अनुसूचित जाति निकाल देता है, सिर्फ जनजाति का उल्लेख मिलता है। तो ये दोनों एक साथ आसानी से याद हो सकते हैं। किनके लिए विशेष प्रावधान किया गया है अलग से 6ठी अनुसूची में, आओ मैं याद करा देता हूँ, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। भारत के पूर्वोत्तर राज्य 4 हैं। अगर आप देखोगे तो ये भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र का मैप है, कुछ इस तरह से है। तो अगर आप देखोगे तो असम यहाँ पर है, असम यहाँ पर देखने को मिलता है, मेघालय यहाँ पर देखने को मिलता है, और त्रिपुरा यहाँ पर देखने को मिलता है, और मिजोरम यहाँ पर देखने को मिलता है। देखो, यही 4 राज्य हैं जिनका इनमें उल्लेख किया गया है, इनके विशेष प्रशासन की बात कही गई है। किसका, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। कितना आसानी से चारों याद कर सकते हो। राज्य संबंधित कोई भी चीज़ अगर आप मैप से याद कर लेते हो तो वह जल्दी भूलता नहीं है। तो यह 4 राज्य जिनका इसमें उल्लेख किया गया है, मुझे लगता है कि आपको याद हो गया होगा। असम, उसके ठीक नीचे मेघालय, उसके ठीक नीचे त्रिपुरा, फिर है मिजोरम। चलो, 7वीं अनुसूची, तो इनको एक साथ आप याद कर लो। 7वीं अनुसूची, यहाँ स है, इसमें भी सूची संबंधित वर्णन मिलता है। तो स से याद कर लो, इसमें सूची संबंधित वर्णन मिलता है। कितने प्रकार की सूचियां हैं संविधान के अंदर, 3 प्रकार की सूचियां हैं। कौन कौन से हैं, संघ सूची, राज्य सूची,
समवर्ती सूची, देखो इसको याद करना कितना आसान है। सूची से संबंधित इसमें वर्णन किया गया है। कुछ ऐसे विषय हैं जिन पे केंद्र सरकार कानून बनाती है और कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर राज्य सरकार कानून बनाती है। तो वही है संघ सूची, यानी केंद्र सूची के विषय इसमें कानून बनाए जाते हैं और राज्य सूची के विषय में इसमें कानून बनाए जाते हैं। और एक है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची ऐसे विषय है, समवर्ती सूची में ऐसे विषय को रखा गया है जिस पे राज्य और केंद्र दोनों कानून बनाते हैं। लेकिन टकराव की अगर स्थिति आ जाती है तो किसका मान्य होगा? स्वाभाविक है केंद्र का मान्य होगा, क्योंकि केंद्र अप है। तो केंद्र का हमेशा टकराव की स्थिति में केंद्र का ही मान्य होगा कानून। अगर समवर्ती सूची में कोई ऐसा कानून बनता है कि दोनों अगर बनाते हैं राज्य और केंद्र, तो केंद्र का मान्य होगा। तो ये एक प्रकार की ऐसे विषय हैं इसमें जो रखे गए हैं जो केंद्र लेवल, मतलब केंद्र उस पर बनाती है, ऐसे विषय केंद्र कानून बनाती है, राज्य बनाती है और दोनों मिलकर बनाते हैं, उसको बोलते हैं समवर्ती सूची। संघ सूची में कितने विषय ऊपर कानून बनाया जाता है? शुरू में तो इसमें 97 विषय थे सॉरी, लेकिन वर्तमान में इसमें 3 विषय बढ़ा दिए गए। अभी फिलहाल इसमें 100 विषयों पर कानून बनाया जाता है। इसमें 100 विषय हैं फिलहाल, किसमें? संघ सूची में। राज्य सूची में पहले 66 विषयों पर कानून बनाया जाता था, यानी 66 विषय थे इस पर इनमें। लेकिन वर्तमान में इसमें कितने विषय हैं? इसमें 61 विषय बचे हैं। 61 विषयों पर कानून यह बना सकता है। समवर्ती सूची जिसमें दोनों ऐसे विषय जिन पर दोनों कानून बना सकते हैं, पहले था 47 विषय, लेकिन वर्तमान में है 52 विषय। देखो कितना आसानी से याद हो जाएगा। केंद्र के विषय कितने हैं? 100। राज्य के विषय में 5 कमी कर दी गई, 66 से 61 कर दिया गया। और समवर्ती विषय में फिर 5 बढ़ा दिया गया, 47 से 52 कर दिया गया। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, नोट कर लेना। तो कितना आसानी से याद हो जाएगा आपको। नेक्स्ट 8वीं अनुसूची क्या है? 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। किससे है? भाषा से संबंधित। संविधान के अंदर कुछ भाषाएं मान्यता दी गई हैं, संविधान के अंदर उल्लेख किया गया है। तो जब मूल रूप से संविधान बना था तो उस समय 14 भाषाओं की मान्यता थी। कितने की थी? 14 की थी। लेकिन अभी फिलहाल कितने की है? वर्तमान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो यह हम लोगों ने पढ़ा 8 अनुसूची जो मूल रूप से संविधान बना था उसमें इनके उल्लेख थे। बाद में 4 अनुसूचियां जोड़ी गई, उनमें क्या क्या उल्लेख है किए गए हैं, चलो इनको पढ़ते हैं, देखते हैं और याद करते हैं। इनको अच्छी तरह से याद करते हैं और देखते हैं। मैं बार बार इसलिए इनको दोहराता हूं कि आपको अच्छी तरह से याद हो जाए। अगर मेरे पढ़ाने का तरीका आपको दोस्तों ठीक लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें, यही हमारी ताकत है। चलो अच्छा, जो इसमें समाहित किया गया, जोड़ा गया अनुसूची, उसको पढ़ेंगे और उसको थोड़ा सा क्रम वाइज देखेंगे, ऐसे कि हमें याद भी हो जाए। चलो देख लेते हैं, सीरियल नंबर देखते हैं कौन कौन सा जोड़ा गया। सीरियल नंबर में 9 रखेंगे, 9वीं अनुसूची। अच्छा, यहां पे देख लेते हैं किस संशोधन में इसको जोड़ा गया, तो यह हो जाएगा संशोधन। अच्छा, किस वर्ष में इसको जोड़ा गया, तो इधर लिख लेते हैं वर्ष
विषय क्या था? विषय क्या है? इन हम 4 पॉइंट से हम लोग इसको समझेंगे और याद करेंगे। कौन सी अनुसूची, किस संशोधन, किस वर्ष में जोड़ी गई और उसका विषय क्या था। चलो देखते हैं और समझते हैं और याद भी करते हैं। आ जाओ दोस्तों। 9वीं अनुसूची सर्वप्रथम जोड़ी गई फर्स्ट ही संविधान संशोधन में। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, प्राइम मिनिस्टर थे और 1951 में 1950 में संविधान को अपनाया राष्ट्र ने। और फर्स्ट संविधान संशोधन होता है, फर्स्ट संविधान संशोधन होता है 1951 में। विषय क्या था? भूमि सुधार कानून। इसके बारे में मैं विस्तार से चर्चा कर रखा हूं पिछले क्लास में, मौलिक अधिकार में। क्या जरूरत पड़ी थी और क्यों इसको हटाया गया था, जब संपत्ति का अधिकार का जब मैं चर्चा कर रहा था। तो भूमि सुधार बिल इसका विषय था। एक्चुअली में 9वीं अनुसूची इस हिसाब से बनाई गई थी, संविधान में समाहित की गई थी। 9वीं अनुसूची में जो भी विषय डाला जाएगा उस पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इसको न्यायालय में कोई भी चुनौती नहीं दे सकता है। राष्ट्र निर्माण को लेकर उस समय समस्याएं आई थी तो इन्होंने ऐसी अनुसूची को संविधान में समाहित किया गया। इसके अंदर जो भी विषय डालेंगे वह न्यायालय में चुनौतीपूर्ण नहीं होगा। तो सरकार इसमें सिर्फ उस समय कुछ मुख्य विषय डालने का निर्णय लिया था, लेकिन बाद में सरकार क्या करती है कि इस 9वीं अनुसूची का दुरुपयोग करना शुरू कर देती है और इसमें ऐसे विषय को भी डालना शुरू कर देती है जो सिर्फ सरकार के स्वार्थ के निहित हो, बाकी आम जनता पब्लिक के लिए वह ठीक नहीं थी। ऐसे भी विषय इसके अंदर डालना यह शुरू कर देते हैं, सिर्फ सरकार अपने स्वार्थ के बारे में सोचती है। तो यह सब जब देखते हैं न्यायालय, इसमें मुख्य विषय डालने के लिए बात कही गई थी शुरू में, लेकिन अभी वर्तमान में इसमें 284 विषय सम्मिलित किए गए हैं। कितने? 284 विषय। तो बहुत से विषय इसमें सरकार समाहित कर दी। तो फिर न्यायालय ने अपना वक्तव्य दिया, अपना क्या न्यायालय ने अपना निर्णय दिया और कहा, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अगर संवैधानिक मामलों को चुनौती देता है, अगर ऐसे विषय इसमें डालते हो, अगर संवैधानिक मामलों को अगर यह चुनौती देता है तो इसको चुनौती दी जा सकती है न्यायालय में। यह न्यायालय ने इसका निर्णय दिया। तो अब क्या है कि 9वीं अनुसूची को वर्तमान में चुनौती दी जा सकती है। तो ये याद रखना, जब संविधान बना था, जिस समय यह 9वीं अनुसूची समाहित की गई थी संविधान में, उस समय चुनौती इसको कोई नहीं दे सकता था, लेकिन वर्तमान में इसको चुनौती दी जा सकती है 9वीं अनुसूची को न्यायालय में। तो हमने देखा फर्स्ट संविधान संशोधन होता है 1951 में। विषय क्या था? भूमि सुधार कानून। 10वीं अनुसूची जोड़ी जाती है। अनुसूची जोड़ी जाती है कब जोड़ी जाती है? 52वें संविधान संशोधन में। कब जोड़ी जाती है? 52 जब संविधान संशोधन होता है उसमें जोड़ी जाती है। कब? 1985 में। विषय क्या था? दल बदल कानून। दल बदल कानून। अच्छा, इसकी क्या जरूरत पड़ी थी? 10वीं अनुसूची जोड़ी जाती थी 1966 में। हरियाणा एक राज्य बनता है। 1967 में एक चुनाव होता है, उसमें एक विधायक होते थे, नाम है उनका गयालाल। वो क्या करते हैं कि एक दिन में कई पार्टी बदल लेते हैं, इस पार्टी से उसमें गए, उस पार्टी से इसमें गए। तो उसको देखते हुए ये कानून लाया गया 1985 में। प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी। अगर कोई भी पार्टी अगर छोड़ता है, दूसरे दल में जाकर सम्मिलित होता है, तो उसकी सदस्यता रिक्त मानी जाएगी। अगर पार्टी
ज्वाइन नहीं करना है, हटना है तो पहले ज्वाइन कर लियो पार्टी को, अगर हटना है तो पहले चुनाव से पहले हट जाओ, चले जाओ दूसरे पार्टी में। अगर आप चुनाव जीत जाते हो उसके बाद आप जाके दूसरे दल में मिलते हो तो आपका स्थान रिक्त माना जाएगा। तो उसके समक्ष में यह दल बदल कानून 10वीं अनुसूची सम्मिलित की गई थी। तो कब की गई थी? 52वें संविधान संशोधन में 1985 में। विषय क्या था? दल बदल कानून। 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? ग्यारहवीं अनुसूची कब जोड़ी गई? ये जोड़ी गई 73वें संविधान संशोधन में 1993 में। कब जोड़ी गई? 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? 1993 में जोड़ी गई और 73वें संविधान संशोधन में। विषय क्या था? विषय था पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था विषय था। इसमें कितने कार्यों का उल्लेख किया गया है? इसमें 29 कार्यों का उल्लेख किया गया है। कितने कार्यों का? 29 कार्यों का उल्लेख किया गया था। अब देखो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। कब जोड़ी गई? 73वें संविधान संशोधन 1993 में। उसके बाद 12वीं जोड़ी गई। इसको 74वीं में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 74वें संविधान संशोधन में और 1993 में ही। वीपी सिंह नरसिंह राव उस समय प्राइम मिनिस्टर थे। और यह क्या विषय था इसमें? नगर प्रशासन। इसमें विषय रखा गया था, मूल रूप से कार्य 18 कार्य रखे गए थे। विषय क्या था? नगर प्रशासन और कार्य कितने रखे गए थे? 18। तो हम लोगों ने 12 अनुसूची को, देखो आसानी से इसको याद कर सकते हो, एकदम कुछ भी नहीं है। 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन में 1991 में होता है। क्या विषय था? कानून, भूमि सुधार कानून। दूसरा यानी 10वीं अनुसूची कब जोड़ी जाती है? 92वें संविधान संशोधन में। कब? 1985 में। विषय क्या था? दल बदल कानून। 11वीं अनुसूची कब जोड़ी जाती है? यह जोड़ी जाती है 73वें संविधान संशोधन में 1993 में जोड़ी जाती है। विषय क्या था? पंचायती राज व्यवस्था, जो गांव की सरकार बोलते हैं। और 12वीं अनुसूची जोड़ी जाती है 74वें संविधान संशोधन। सिर्फ एक प्लस कर देना, यहाँ पे याद हो जाएगा। 73वें 74वें और सन वही है 1993। विषय क्या है? नगर प्रशासन व्यवस्था, जिसमें 18 कार्य आसानी से एकदम याद हो सकते हैं। देख लो संशोधन अगर देखोगे, अनुसूची देखोगे तो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं। संशोधन अगर देखोगे तो पहला संशोधन 52 92 संशोधन, फिर उसके बाद देखोगे 73वां संशोधन, फिर 74वां संशोधन। सन अगर देखोगे तो 1991, फिर 1985, फिर 1993 1993। विषय क्या है? भूमि सुधार बिल, दल बदल कानून, पंचायती राज व्यवस्था और नगर प्रशासन। बिल्कुल आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, चलो अगले क्लास में फिर मिलते हैं। आप अच्छी तरह से तैयारी करें और अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। अगले क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।